क्वालिटी दिखाता हूँ। रियलमी की डेफिनेटली यहाँ पे फ्लिकर कर रही है, डिस्प्ले के ये कैमरे के सामने फ्लिकर कर रही है और रियल लाइफ में फ्लिकर मेन्यू आप दोनों में ही देख सकते हो। इस तरीके से देखने को मिलता है, दोनों का ही अलग है थोड़ा सा। इसमें भी यूआई टाइप का मिलता है देखने के लिए अलग, और रियलमी की वॉच में तो है ही यूआई। आज कुछ अलग सा कंपैरिजन लेके आए आप सभी के सामने। रियलमी की वॉच S2 मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग कर दिया, जाके आप चेक कर सकते हो। काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस बैकेट देखने को मिल जाती है। कई लोगों ने तो 1000 से भी कम में इसको बाई किया है एक्सचेंज ऑफर पे। साथ में एक इंस्टेंट डील थी, आई थिंक 2000 रुपये इंस्टेंट डील पे गई थी, और 700-800 रुपये उन्होंने या 1300 रुपये तक करीब जो पुरानी वॉच का ले लिया, जिसकी वजह से 800 रुपये तक की प्राइस बैकेट पड़ गई, जो कि एक लूट ही डील है मेरे ख्याल से। 800 रुपये में रियलमी की वॉच, मतलब 900 रुपये में पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे है CMF की वॉच, CMF की वॉच नहीं है, यह है बेसिकली एनार्क लेयर्स की वॉच, जो कि बहुत ही अंडररेटेड वॉच है, बहुत ही कमाल की ओवर प्राइस वॉच है आप कह सकते हो इसको। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत तगड़ी चिप मिलती है, हिल सिलिकॉन चिपसेट दी गई है इसके अंदर, जो कि अलग ही है लेवल की, जो कि अदर वॉचेस में मिल ही नहीं सकती आपको। एंड वो आपको इसमें देखने को मिलती है। इस तरीके से आपको एप्पल के जो वॉच फेस है वो भी यहाँ पे कॉपी कर रखे हैं, और साइबर ट्रक डिज़ाइन मिलता है देखने के लिए। बिल्ड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील की बताई गई है। एंड अगर मैं रियलमी की बात करूँ तो रियलमी एक काफ़ी तगड़ा ब्रांड है, मार्केट में बहुत पहले से ही छाया हुआ है। एंड 1.43 इंचेस की एमोलेड राउंड डायल में डिस्प्ले मिलती है इसमें देखने के लिए। एंड ये रोटेटिंग क्राउन, यहाँ पे पुशेबल बटन है, रोटेटिंग होता तो काफ़ी अच्छा था। सेकेंडरी बटन मिल जाती है, पीछे की साइड सेंसर मिल जाते हैं डेडिकेटेड, और कुछ कंपनियां कहती हैं डेडिकेटेड सेंसर सिर्फ इस तरीके की वॉचेस में होती हैं, बट गाइस इस वॉच में भी डेडिकेटेड सेंसर मिल जाता है देखने के लिए। ग्लॉसी वायरलेस चार्जिंग के साथ आती है। यहाँ पे आपको कह सकते हो मैट टाइप का, मैट तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड मिलता है पीछे की साइड, और यहाँ पे सेंसर मिल जाते हैं देखने के लिए, रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इधर की साइड से आपको स्पीकर कमेंट मिलता है, यहाँ पे आपको इधर की साइड स्पीकर कमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेकंड बटन मिल जाती है, यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है देखने के लिए, ये इसकी काफ़ी अच्छी बात है। एंड उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे ये स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बेसिकली ये डिजो का स्ट्रैप मैंने चला रखा है, इसकी भी स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी सुपर्ब है। स्ट्रैप वन ऑफ द प्रीमियम वॉचेज में जो आता है उस तरीके से स्ट्रैप दिया है, बट स्ट्रैप बहुत ज़्यादा लूज है, निकल जाता है गाइस। मतलब आपकी वॉच कहीं लड़ गई, मतलब स्ट्रैप कहीं लड़ जाएगा, आसानी से निकल जाता है, इसलिए मैंने ये वाला स्ट्रैप लगा हुआ है। इस तरीके का स्ट्रैप चाहिए तो आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप चेकआउट कर लेना अगर आपके पास है लेयर्स की वॉच, देन ओनली, वरना मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस वॉच को बाय करने के लिए। ओवर प्राइस्ड है, फीचर की कमी है, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाने का ऑप्शन ही नहीं अभी तक, जो गाइस बहुत पहले कर देना चाहिए था इनको। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत टाइम के बाद इन्होंने ऐड किया, तो ये है। और रियलमी में आउट ऑफ द बॉक्स आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये लाइव वॉच फेस एकदम स्मूथ चलता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और जो गाइस इतना इसमें अभी इस तरीके के जो वॉच फेस हैं वो नहीं दिए गए हैं। इसमें आपको 1.85 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे 1.43 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। 466 पिक्सल का रिजोल्यूशन है, 410x502 पिक्सल का रिजोल्यूशन मिल जाता है, 302 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे 295 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है। पीक ब्राइटनेस 600 निट्स की मिलती है यहाँ पे पीक ब्राइटनेस 700 निट्स की दी गई है। डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट फील होती है एज कम्पेयर टू रियलमी की वॉच S2 के। स्ट्रैप दोनों का इंटरचेंज भी कर सकते हो, 22mm का आफ्टर मार्केट का चाहो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो ये भी है कहीं ना कहीं। एंड हाथ पे पहन के दिखाता हूँ आपको। ये वैसे लास्ट टू मीडियम के लिए स्ट्रिक्टली बनी है, ये भी एक वॉच आपके लास्ट टू मीडियम के लिए स्ट्रिक्टली बनी है। एंड इवन दो इसका डिस्प्ले साइज़ छोटा है, उसके बावजूद भी लास्ट टू मीडियम्स के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायल साइज़ काफ़ी बड़ा इसका लगता है कहीं ना कहीं। ये फैमिली नहीं है, हर एक मतलब पर्सन के हाथों पे सही नहीं लगेगी, खासकर वुमेन इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती। मैंने जितने से भी पूछा है वो कह रहे हैं थोड़ा सा अजीब डिज़ाइन है, इसको हम हर जगह पहन के नहीं जा सकते। अब जब रियलमी की वॉच, इसको आप एक प्रॉपर एक वॉच लगती है, इसको आप किसी भी गेटअप पे कहीं भी पहन के जा सकते हो, एक स्पोर्टी फील भी देती है, एक फॉर्मल लुकिंग भी ये वॉच बन जाती है, तो ये है कहीं ना कहीं। अब गाइस यहाँ पे और चीज़ों को चेक करते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं, टॉगल मेन्यू मिल जाता है। टॉगल मेन्यू आप दोनों में ही देख सकते हो, इस तरीके से देखने को मिलता है, दोनों का ही अलग है थोड़ा सा। इसमें भी यूआई टाइप का मिलता है देखने के लिए अलग, और रियलमी की वॉच में तो है ही यूआई अलग। उसी के साथ साथ यहाँ पे DND मोड मिल जाता है। DND मोड ऑफ कर देता हूँ फिलहाल मैं, यहाँ पे भी ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे टॉर्च लाइट मिल जाती है। टॉर्च लाइट में आपको यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी दिखाता हूँ। रियलमी की डेफिनेटली यहाँ पे फ्लिकर कर रही है, डिस्प्ले के ये कैमरे के सामने फ्लिकर कर रही है, और रियल लाइफ में फ्लिकर नहीं करती है। यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल मिलती है, बट यहाँ पे ये जो ऑक्टागन डिज़ाइन है, ऑक्टागन जैसी डिस्प्ले कर सकते थे, थोड़ी सी अजीब लग रही है मतलब। और यहाँ पे ये जो येलो कलर का एक्सेंट है ऊपर की साइड, ये भी थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है ना। और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। रियलमी की वॉच में सेटिंग का ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाता है। वाटर लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि लेयर्स की वॉच में नहीं मिलता है। इवन तो यहाँ पे IP68 रेटेड है, 5 ATM की रेटिंग के साथ नहीं आती। यहाँ पे भी ये भी आपकी आई थिंक ये 5 ATM रेटेड है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ये 5 ATM रेटेड है कि नहीं रियलमी की वॉच। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका ये कनेक्टिविटी शो करता है, कॉलिंग ऑन ऑफ कर सकते हो यहीं से ही। और यहाँ पे आपका कॉलिंग के लिए आपको आई थिंक यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसमें ऑफ करने का ऑप्शन है नहीं, आपको थ्रू द फ़ोन करना पड़ेगा रियलमी की वॉच में। उसके बाद यहाँ पे पावर सेवर मोड पे भी आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पे भी आप पावर सेवर मोड पे आप जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अलार्म लगा सकते हो डायरेक्टली। और रियलमी की वॉच में मेन्यू में जाना पड़ेगा अलार्म लगाने के लिए। सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पे इसमें भी हम सेटिंग पे चलते हैं थोड़ा सा।
हाँ, इसमें सेटिंग तो यहीं से आ जाती है ना, इसमें हमको जाना पड़ेगा इधर की साइड। तो सेटिंग में आपको यहाँ पे ये सब चीज़ मिल जाती है। सबसे पहले ब्लूटूथ मिल जाता है, यहाँ पे पेयर कर सकते हो बर्ड्स को। ऑलमोस्ट बोला गया कि 400-500 MB स्टोरेज मिलता है। अब यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग डाल के तो नहीं देखे मैंने, बट ये कि सॉन्ग जाने में बहुत टाइम, सदियों ले लेता है और इवन फेल भी होता है 90% जाते ही। यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 25 से 30 सॉन्ग डाल सकते हो। 320 MB स्टोरेज मिल जाता है फॉर एग्जैक्टली। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। इसमें भी आपको ये जो डिस्प्ले है, ये रहा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स यहाँ पे 20% ही मैंने कर रखे हैं अभी फिलहाल, तो काफ़ी ब्राइट आती है ये वाली वॉच भी। और यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हो, यहाँ पे ये देखो ब्राइटनेस है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना क्या रखना है, कैसे क्या। इसमें भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे AOD के वॉच फेस दिखाता हूँ आपको एक बार। AOD वॉच फेस ये रहे। रियलमी में थोड़े से कलर्ड मिल जाते हैं, बट लेयर्स की वॉच में कोई भी कलर्ड वॉच फेस नहीं मिलता। ये काफ़ी कूल लगता है, मैच कर जाता है वॉच फेस के साथ। यहाँ पे 24/7 भी ऑन ऑफ कर सकते हो और रेस टू वेक यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे भी रेस टू वेक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐप व्यू यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा लिस्ट ग्रिड और वाटरफॉल टाइप का देखने को मिल जाता है। स्पेशल सराउंडिंग ये सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं। उसका DND है, ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आई थिंक ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन का ऑप्शन है कि नहीं, यहाँ पे आपको ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन का ऑप्शन नहीं मिलता है देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें भी GPS नहीं मिलता, आई थिंक इसमें भी GPS नहीं मिलता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे आपका ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। लेयर्स की ऐप बेसिकली चलती है, इसके लिए रियलमी लिंक एप्लीकेशन चलती है। और यहाँ पे सिस्टम में आप जाते हो तो रीसेट पावर ऑफ रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टैप करके आप होम पे पहुँच जाते हो। ठीक है, ये देखो, ये इसमें 3D टाइप का मेन्यू मिलता है। इसमें आपको 3D टाइप का तो मेन्यू आई थिंक यहाँ पे है। आई थिंक मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सिस्टम में डिस्प्ले में थीम्स में जाके मिलता है बेसिकली। ये रहा बॉल वाला, बेसिकली फुटबॉल टाइप का मिलता है देखने के लिए। ये वाला, ये भी, ये देखो, ये है टाइप का। ये थोड़ा सा यूनिक लगता है, अदर वॉचेस में ऐसा नहीं मिलता है जो कि आपको इसमें देखने को मिलता है। काफ़ी फ्लूइड चलता है और ये भी वन ऑफ द बेस्ट, मतलब काफ़ी फ्लूइड ये वाला भी चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि हम चेक करेंगे लिस्ट वाले से ही सारी चीज़ें। यहाँ पे अब मैं कहाँ से ढूँढूँ सेटिंग, ये रही सेटिंग में, यहाँ पे डिस्प्ले में थीम्स में हमारी लिस्ट ये रही। और यहाँ पे भी हम लिस्ट पे चलते हैं, ऐप व्यू लिस्ट, सारी चीज़ चेक हो जाएंगी इससे, है ना। टैप करके आप यहाँ पे पहुँच जाते हो। सेकेंडरी बटन से आप स्पोर्ट्स मोड पे डायरेक्टली जा सकते हो। इसमें भी स्पोर्ट्स मोड पे जा सकते हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वॉकिंग कर लेते हैं, इंडोर वॉकिंग, आउटडोर वॉक, इंडोर वॉक। ठीक है, 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी किसमें बेटर मिलती है। तो गैस ऑलमोस्ट मैंने 60 स्टेप चल रही है यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 66 दिखा रहा है और यहाँ पे हमारा 74 दिखा रहा है। तो गैस ये डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों में ही। यहाँ पे आई थिंक लेयर्स की वॉच कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप्स काउंट कर दे रही है मेरे केस में, खासकर आपके केस में थोड़ा सा अलग हो सकता है। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत सारे लोग के मैं एप्पल की वॉच से भी कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। आई डोंट नो यहाँ पे कैसे आ रहा है। यहाँ पे ये होता है, ये UI होता है बेसिकली, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। इसमें भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है, दोनों का UI 60 हर्ट्ज पे रन करता है। यहाँ पे लैग वैग नहीं देखने को मिलेगा आपको। लेयर्स की वॉच पहले लैग करती थी, अब लैग नहीं करती। और यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है जो कि काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन नहीं मिलता, ये इसमें डाउन साइड है कहीं ना कहीं। उसके बाद एक्टिविटी डाटा जो आपने चेकआउट किया, जो आपने चला है बेसिकली, वो शो करता है। उसके बाद हमें कॉल का ऑप्शन मिलता है देखने के लिए। तो यहाँ पे कॉल मिला के देखते हैं। यहाँ पे लाउडनेस फॉर द बेस्ट कॉल क्वालिटी के साथ आती है यहाँ पे लेयर्स की वॉच, मैं आपको बता दूँ। काफ़ी अच्छी लाउडनेस के साथ आती है बेसिकली। स्पीकर माइक का जो सेटअप दिया काफ़ी अच्छा दिया है लेयर्स की वॉच में। अब मैं इसकी बात करूँ रियलमी की, तो रियलमी में भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ डायल करके। तो यहाँ पे इसमें डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी हम दोबारा कनेक्ट कर लिया हमने, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो लाउडनेस डेफिनेटली यहाँ पे दोनों में सिमिलर सी मिलती है आपको, बट ज़्यादा क्लैरिटी आपको एनार्क वॉच में ही मिलती है लेयर्स की। तो ये है। अब गाइस आगे बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन, उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको AI वॉइस असिस्टेंट देखने को मिलता है। अब लेयर्स की वॉच में AI वॉइस असिस्टेंट ही नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज मोड मिल जाता है, एक्सरसाइज मोड हमने चेक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे रनिंग कोर्सेज मिल जाता है जो कि आपको लेयर्स की वॉच नहीं देती। यहाँ पे बहुत सारे कीप फिट रन, एडवांस, कीप फिट रन, मीडियम, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं, प्री अप्लाइड, प्री रिकॉर्डेड। उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है। इसके बाद इसमें भी हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है। वुड एयर यहाँ पे दोनों में से कोई सी वॉच नहीं बताती, मैं क्लियर कर दूँ। वुड सरफेस भी यहाँ पे नहीं बताती है, तो ये है। उसके बाद यहाँ पे हम SPO2 देख लेते हैं। यहाँ पे SPO2 के लिए रेड एक्शन का सेंसर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है पीछे की साइड।
एंड दोनों ही ओवर द एयर ओवर द सर्फेस यहाँ पे नहीं बताती है। ब्रीथ रिलैक्स मोड मिल जाता है यहाँ पे, स्ट्रेस मेजरमेंट मिल जाता है दोनों में ही। स्लीप मॉनिटर कर सकते हो यहाँ पे, नैप्स को भी रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी एनर्जी मेजरमेंट मिल जाता है जो कि आपको लेयर्स की वॉच में नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हो, दोनों में ही प्रॉपर रिंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, जैसे मैंने आपको बता दिया। एम्बिएंट नॉइस का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। साउंड बाहर की कितनी क्या हो रही है, जो हम बात करें वो प्रॉपर यहाँ पे बता देगा कितने डेसिबल तक का नॉइस हो रहा है बाहर आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक भी मिलता है जो कि अगेन लेयर्स की वॉच नहीं प्रोवाइड करती आपको। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक स्टोरेज का ऑप्शन देखने मिलता है यहाँ पे भी, नो डाउट लेयर्स की वॉच में भी म्यूजिक स्टोरेज का ऑप्शन देखने मिल जाता है। यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। अभी सॉन्ग्स इसमें डाले नहीं है मैंने, इसमें मैंने डाल रखे हैं बेसिकली। इधर की साइड बहुत सारे सॉन्ग मैंने डाले हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पे। इवन लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है, इसमें भी लाउडनेस अच्छी मिलती है नो डाउट यहाँ पे लेयर्स की वॉच में भी। और उसके बाद यहाँ पे कैमरा कंट्रोल है, अलार्म, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई दी। फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन देखने मिल जाता है। एक चीज़ काफ़ी अच्छी है इसमें, AI वॉइस असिस्टेंट प्रॉपर मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे AI वॉइस डायल भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो जो कि लेयर्स की वॉच अगेन नहीं लेके आती है। तो गैस ये है। अब गैस मैं दोनों को ही हाथ पे पहन लेता हूँ और फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूँ, दोनों में से कौन सी वॉच बेटर रहेगी आप सभी के लिए। देखो स्ट्रेट अवे तो ऑब्वियसली बात है, ऑलमोस्ट अगर 3 वॉचेस आ जा रही हैं रियलमी की, तो रियलमी की विनर है। जिस प्राइस में आपको लेयर्स की वॉच मिलेगी उस प्राइस में 3 यहाँ पे रियलमी की वॉच आ जाएंगी सेल पे बेसिकली, जब लूट डील आती रहती है तब। मतलब 2800 रुपये में भी सुपर डील है और मेरे को थोड़ी सी महंगी पड़ गई। एल्स गैस कई लोगों ने इसको बहुत कम में लिया हुआ है, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हार्ट रेट चेक करते हैं सबसे पहले, ये रहा। यहाँ पे भी हार्ट रेट चेक कर लेते हैं। देखो गैस विनर तो यहाँ पे नो डाउट कोई कहने वाली बात ही नहीं है, रियलमी की वॉच विनर है स्ट्रेट अवे, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे फीचर वाइज भी रियलमी की वॉच बहुत आगे है लेयर्स की वॉच से। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मेरे को दोनों की सिमिलर सी लगी, बट ये प्रॉपर एक वॉच की कैटेगरी में फॉल करती है रियलमी की वॉच। और लेयर्स की वॉच एक अलग से साइबर ट्रक डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा अलग लगती है, जो गैस थोड़ा सा बेसिकली अदर वॉचेस से एक वॉच को प्रॉपर रिजेंबल नहीं कर पाती है। तो ये है, देखते हो हार्ट रेट ऑलमोस्ट इक्वल ही आ रहा है दोनों में ही। उसके बाद SpO2 चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये रहा SpO2। अब SpO2 में ये तो पूरा मतलब सदियों ले लेती है और रियलमी की वॉच आपकी जल्दी बता देगी SpO2। यहाँ पे देखो मैंने स्लीप भी मॉनिटर की थी, प्रॉपर यहाँ पे बताती है। और यहाँ पे SpO2 ये रहा। तो गैस यहाँ पे विनर है रियलमी की वॉच। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप बाय कर सकते हैं दोनों ही वॉचेस की। एंड लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें आप सभी के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थोड़ा सा वेट कर लूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे देखो इसने नहीं बताया है, 97 दिखा रहा है इसमें, तो अभी बताया नहीं है। लेयर्स की वॉच काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो यहाँ पे टाइटली पहनना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे राइट साइड में ही बताएगी, इसको पहनना पड़ेगा। एल्स गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन।